प्रेरणा के माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उस पर आ गई। जब चाचा गांव में थे तो वो इन्हें खाने पीने की चीज़ें दे दिया करते और विदेश जाने से पहले पत्नी से कहकर गए कि इन बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन चाचा के जाने के बाद चाची का व्यवहार बदल गया और जब प्रेरणा खाना मांगती तो वो उसे अपशब्द कहती। एक दिन चाची की माँ बोली, इन्हें जहर देकर जान छुड़वा दो। तो रात को प्रेरणा खाना मांगने आई तो चाची ने खाने में जहर डालकर दे दिया और अगली सुबह बच्चों की खबर लेने गई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं, क्योंकि माता पिता के बाद सिर्फ आपका सहारा है चाचा। अगर आप भी हमें छोड़कर चले गए तो हम कैसे रहेंगे। प्रेरणा अपने चाचा से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी और उन्हें बार बार बाहर जाने से मना कर रही थी। चाचा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और नरमी से समझाने लगे, बेटी मैं बाहर जा रहा हूँ मगर तुम्हारा ख्याल तुम्हारी चाची रखेंगी। मैं विशेष तौर पर कहकर जा रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ से किसी भी तरह की कमी न हो, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की जाए। अगर मैं बाहर जाकर कमाऊँगा तभी तो तुम सबका बेहतर ख्याल रख सकूँगा, क्योंकि अब तुम्हारा और अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। यहाँ गांव में मुझे कोई ऐसा काम नहीं आता जिससे मैं इतना कमा सकूं, इसलिए मजबूरी है कि बाहर जाना पड़ेगा। प्रेरणा रोते हुए सिर हिलाती रही और धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है चाचा जी, आप चले जाएं, हम आपके बिना भी रह लेंगे। चाचा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर अपनी पत्नी के पास आ बैठे। उन्होंने पत्नी को समझाया कि प्रेरणा और छोटे बच्चे मेरे अपने बच्चों की तरह हैं, इनका ख़ास ख्याल रखना, इन्हें समय पर खाना देना, बच्चों से कोई घर का काम मत करवाना। कहीं समाज वाले ये न कहें कि चाचा अनाथ भतीजे भतीजियों पर अत्याचार करता है या इनके अनाथ होने का फ़ायदा उठा रहा है। पत्नी ने सिर हिला दिया, मगर मन में क्या था वो सिर्फ भगवान जानता था। चाचा के समझा बुझा कर विदेश चले गए और पीछे प्रेरणा को जैसे मुसीबतों के हवाले कर गए थे। प्रेरणा के माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। वो बड़ी हो रही थी और उसकी शादी की तैयारियां घर में चल रही थीं, मगर छोटे भाई बहनों को देखकर उसने शादी से इनकार कर दिया था। इनकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। प्रेरणा के जन्म के ठीक 10 साल बाद उसका भाई पैदा हुआ था और फिर उसके बाद एक और बहन आई थी। उम्र में बहुत अंतर था, वो सब प्रेरणा से बहुत छोटे थे, अपनी जिम्मेदारियां उठाने के योग्य नहीं थे। अब माता पिता की मृत्यु के बाद ये प्रेरणा का कर्तव्य था कि वो इनका पालन पोषण करे। बिना किसी के कहे वह स्वयं ही ये बोझ अपने कंधों पर उठा रही थी। उसने खुद जाकर अपने ससुराल वालों से क्षमा मांग ली थी। पड़ोसी रिश्तेदार और लोग उसे समझाते रह गए थे, मगर उसने किसी एक की ना सुनी। वो अपने भाई बहनों की ढाल बनकर इनके सामने खड़ी हो गई थी। जब तक चाचा देश में थे वो प्रेरणा का भरपूर ख्याल रखते थे। भाई भाभी की मृत्यु पर वो तुरंत पहुंचे थे। अंतिम संस्कार में शामिल न हो सके थे, मगर उन्होंने इन 3 अनाथ बच्चों के सिर पर प्यार का हाथ रखा था। उन्होंने पिता बनकर दिखाया था, कपड़े भी लाकर देते थे, राशन भी दे जाते थे, बच्चों की फीस भी वही भरते थे। प्रेरणा को लगता था कि शायद अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, मगर चाचा के जाने के बाद हालात बदल गए थे। चाचा के जाने के बाद प्रेरणा कमरे में एक कोने में गुमसुम बैठी रहती थी। आंखों में आंसू जमे रहते थे। भाई बहन भी अलग उदास चेहरे बनाए शांत बैठे रहते थे। सुबह से शाम हो जाती थी, मगर प्रेरणा की उदासी में कोई अंतर न आता था। उसे होश तब आया जब उसके छोटे भाई ने उसका घुटना पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। तब उसे याद आया कि रसोई में थोड़ा बहुत राशन पड़ा है। वो तुरंत उठी और आंसू पोंछकर चूल्हे के पास आ गई। थोड़ा सा आटा था, थोड़े से चावल थे। उसने जैसे तैसे खाना बनाया, बच्चों को सामने बिठाकर खिलाया। खुद का निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था, मगर बच्चों के लिए मुस्कुराकर बैठ गई थी। 2-3 दिन वो राशन चलता रहा, मगर थोड़ा सा सामान हमेशा कब तक चल सकता था। धीरे धीरे बर्तन खाली होने लगे, आटा ख़त्म हो गया, चावल ख़त्म हो गए, दाल की आखिरी हांडी भी पक चुकी थी। अब घर में सिर्फ सन्नाटा और भूख रह गई थी। 2-3 दिन बाद एक बार फिर वो और उसके भाई बहन भूखे बैठे थे। बच्चे बार बार रसोई की तरफ देखते थे। प्रेरणा का दिल टूट जाता था। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो अपनी चाची के पास जाए
और उनसे खाना मांगे। कई दिनों से वह महसूस कर रही थी कि चाचा के जाने के बाद चाची ने एक बार भी पलटकर उनकी खबर नहीं ली थी। न पूछा था कि बच्चों ने खाना खाया या नहीं, न ये देखा था कि रसोई में राशन मौजूद है या नहीं। प्रेरणा के मन में दुख बढ़ता जा रहा था, मगर बच्चों के लिए उसे अपना स्वाभिमान तोड़ना पड़ा। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे तक गई। उसके कदम भारी हो रहे थे, दिल काँप रहा था। उसे अपने पिताजी की बात याद आ रही थी कि बेटी, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना, मगर आज हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। वो चाची के दरवाजे पर पहुंची, कुछ पल रुककर सांस ली, फिर हिम्मत करके दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो चाची सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे पर आश्चर्य कम और गुस्सा ज़्यादा था। प्रेरणा ने नज़रें झुकाकर नमस्ते किया और धीमी आवाज़ में बोली, चाची जी, बच्चे भूखे हैं, रसोई में कुछ नहीं बचा, अगर थोड़ा सा राशन मिल जाए तो। उसकी आवाज़ रोते रोते टूट रही थी, आंखों में आंसू तैर रहे थे। चाची ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बेरुखी से बोली, घर में सब कुछ मुफ्त में नहीं आता, तुम्हारे चाचा पैसे भेजेंगे तभी खर्च दूंगी। प्रेरणा का दिल बैठ गया। उसने हाथ जोड़ दिए और कहा, बच्चे छोटे हैं, 2 दिन से ठीक से नहीं खाया। चाची ने एक लंबी सांस ली और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आटा और कुछ आलू उसके हाथ में पकड़ा दिए। प्रेरणा ने वो चीज़ें ऐसे पकड़ी जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धन्यवाद कहकर तुरंत वापस आ गई। रसोई में जाकर उसने आटा गूंधा, आलू पकाए, बच्चों के लिए रोटियां बनाई। बच्चे खुश हो गए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रेरणा उन्हें खाता देखकर खुद भूख भूल गई, मगर दिल के अंदर डर बैठ गया था कि आज तो खाना मिल गया है, कल क्या होगा। रात को बच्चे सो गए थे। प्रेरणा अकेली चारपाई पर बैठी छत को देख रही थी। आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। उसे माँ याद आ रही थी, पिता याद आ रहे थे, चाचा की बातें याद आ रही थीं। उसे लग रहा था कि जिंदगी उस पर एक एक करके दरवाजे बंद कर रही है, मगर उसने मन में निर्णय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। अपने भाई बहनों के लिए वो हर मुश्किल सहन करेगी, चाहे उसे खुद भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। प्रेरणा ने बच्चों की तरफ देखा जो चैन से सो रहे थे। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हे ईश्वर, मेरे भाई बहन को भूखा न रखना, मुझे हिम्मत देना, मुझे रास्ता दिखाना, क्योंकि अब मेरे पास तेरे सिवा कुछ नहीं है। प्रार्थना करते करते वो खुद भी सो चुकी थी। अगले दिन आँख खुली तो मंदिर की घंटियां बज रही थीं। प्रेरणा ने बिस्तर से उठकर बच्चों को देखा जो भूख की वजह से बेचैन सो रहे थे। उसका दिल भी भर आया, मगर उसने आंसू रोके और चूल्हे के पास जा बैठी। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, जिससे उसने बच्चों के लिए 2 रोटियां बना ली। बच्चों को जगाया तो वो शांति से उठ बैठे। किसी ने शिकायत न की। प्रेरणा ने रोटियां बांट दी और खुद सिर्फ पानी पीकर रह गई। उसका दिल चाह रहा था कि बच्चों के पेट भरे देख ले, बस इसी में उसे सुकून मिल जाता था। दोपहर तक बच्चों को भूख फिर सताने लगी। घर में कुछ भी नहीं था, शाम के लिए तो एक दाना भी मौजूद न था। भूख ने एक बार फिर प्रेरणा को मजबूर कर दिया कि वो चाची के दरवाजे पर जाए। वो जानती थी कि वहाँ आत्मसम्मान को रौंदना पड़ता है, मगर बच्चों की खातिर सब सहन करना उसकी मजबूरी बन चुका था। वो धीरे धीरे चाची के घर पहुंची। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खटखटाया, चाची बाहर आई और प्रेरणा को देखकर मुंह बना लिया। प्रेरणा ने सिर झुकाकर खाना मांगा। हमेशा की तरह बदले में उसे ताने और फटकार मिली। चाची के कठोर स्वर में कठोरता थी चाची के स्वर में कठोरता थी और आंखों में नफरत। कभी कभार वो थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे देती थी, जो प्रेरणा बच्चों में बांट देती थी, मगर अक्सर उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। इस तरह भूख में ही उसके दिन गुजर रहे थे, मगर प्रेरणा फिर भी मांगने पर मजबूर थी। अपने आत्मसम्मान को कुचलने पर मजबूर थी, क्योंकि उसके सामने बच्चों की भूखी आंखें होती थीं। एक दिन चाची की माँ भी घर आई हुई थीं। 2 दिन की भूख ने प्रेरणा को बेहाल कर दिया था। वो फिर चाची के घर गई। हाथ काँप रहे थे, दिल रो रहा था, मगर होठों पर विनती थी। उसने कहा कि चाची, भाई बहन के लिए थोड़ा सा खाना दे दीजिए। चाचा ने कहा था कि जब भी ज़रूरत हो आपसे आकर मांग लिया करें। आप चाहें तो चाचा से पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही। चाची ने ये सुना तो गुस्से से उसे घूरने लगी। उसने कठोर स्वर में कहा कि वो क्यों चाचा से पूछे,
मुफ्त की हमदर्दी में वो किसी को अपने गले नहीं डाल सकती। प्रेरणा ने फिर हाथ जोड़ दिए, भगवान का वास्ता देकर थोड़ा सा खाना मांगा, बस इतना कि बच्चे सो जाएं। मगर चाची का दिल ना पिघला। वो गालियां देने लगी, उसे कामचोर और मुसीबत कहकर पुकारा। प्रेरणा का सर झुक गया, आंखों में आंसू भर आए, मगर वो शांत रही। वो कुछ कहे बिना वापस लौट आई। खाली हाथ घर लौटी तो बच्चों के चेहरे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। बच्चे उदास बैठे थे। उन्होंने पूछा कि दीदी फिर खाना नहीं लाई। प्रेरणा ने गहरी सांस ली और ख़ुद को संभाला। उसने बच्चों को पास बिठाया और कहा कि आज जैसे तैसे सो जाओ, सुबह मैं किसी काम की तलाश में निकलूंगी। उसने मन में पक्का इरादा कर लिया था। इधर प्रेरणा के जाने के बाद चाची की माँ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने पूछा कि लड़की तुमसे खाना मांगने क्यों आई थी। चाची ने शुरू से आखिर तक सारी बात सुना दी। वो बोलती जा रही थी और उसके दिल का जहर जुबान पर आ रहा था। जो चीज़ मैं इन्हें दूंगी वो मेरे बच्चों के हिस्से से निकलेगी। 4 लोग हैं, मैं कैसे इन सब का पेट पालूं। मेरे पति को भी बड़ा धर्म कर्म चढ़ा हुआ है। इतने सारे रिश्तेदार हैं, मगर किसी में हिम्मत नहीं कि अगर 10 रुपये भी दे दे। बस हमारे ही गले का हार बने हुए हैं। जब भूख लगती है मुंह उठाकर आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ भंडारा खोल रखा हो। चाची पहले ही जली बैठी थी। माँ से बेहतर सुनने वाला कौन होता है। वो दिल खोल कर प्रेरणा को बुरा भला कहती रही। चाची की माँ चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, अगर तुम इन्हें कुछ खाने को नहीं देना चाहती तो साफ कह दो कि यहाँ ना आया करें। चाची ने बेबसी से कहा कि उनसे अपने पति का डर है। अगर उसने पति को कुछ बता दिया तो उसे डांटेगा और नाराज़ हो जाएगा। चाची की माँ कहने लगी, अगर मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे तो क्या तुम मेरी बात मानोगी। चाची ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ माँ, ज़रूर। तुमसे बेहतर सलाह देने वाला और कौन हो सकता है। तुम्हारी बात पर तो मुझे आग बंद करके विश्वास है। जल्दी बताओ, इनसे जान छुड़वाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चाची की माँ ने कठोर स्वर में कहा कि इनके खाने में जहर मिला दो, खुद ही मर जाएंगे। पति को कह देना कि रात को कोई चोर घर में घुसा था, बच्चों ने विरोध किया तो उसने मार दिया और भाग गया। या फिर ये कह देना कि वह तुमसे छुपाकर बाहर से खाना मंगवाकर खाते थे और कोई जहरीली चीज़ खा ली। चाची की माँ की साफ बात देखकर एक पल के लिए चाची दहल गई, मगर फिर उसके दिल में ये विचार बुरा न लगा। इससे तो वो प्रेरणा और बच्चों से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकती थी। रात को जब प्रेरणा एक बार फिर भूख से मजबूर होकर उनके दरवाजे पर आई तो चाची पहले से ही सब तैयार कर चुकी थी। उसने बर्तन में खाना रखा और उसमें चुपके से जहर मिला दिया। फिर वो मुस्कुराती हुई बाहर आई और प्रेरणा के हाथों में बर्तन थमा दिया। उसने कहा, आज खाना ज़्यादा था इसलिए दे रही हूँ, ये ले जाओ और बच्चों को खिला दो। प्रेरणा को कोई विश्वास नहीं हो रहा था कि चाची ने खुद ही खाना दिया है। उसकी आंखों में आश्चर्य और आभार दोनों थे। उसने दिल से दुआ दी और चाची का धन्यवाद किया। फिर वो जल्दी जल्दी भीगी आंखों के साथ वो खाना लेकर घर की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था कि आज उसके भाई बहन भूखे नहीं सोएंगे। प्रेरणा वो खाना लेकर जब घर पहुंची तो कमरे में शांति थी। बच्चे गहरी नींद सो रहे थे, उनके चेहरे शांत थे, जैसे भूख ने कुछ समय के लिए हार मान ली हो। प्रेरणा रुक गई। उसने सोचा कि अगर अभी जगाया तो फिर दोबारा सोना मुश्किल हो जाएगा। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और रसोई में जाकर बर्तन रखे, कपड़े से अच्छी तरह ढक दिया और मन ही मन सोचा कि एक समय के खाने का इंतज़ाम हो गया है। बच्चे सो ही गए हैं तो सुबह उनका समय आसानी से कट जाएगा। वो थकी हुई चारपाई पर लेट गई। रात के आखिरी पहर एक आहट हुई। रसोई में रखी प्लेट हल्की सी सरकी। भूख की मारी बिल्ली दीवार फांद कर अंदर आ गई थी। उसने सूंघा और ढका हुआ खाना खोल कर खाने लगी। कुछ ही पलों में वह सारा खाना खा गई। फिर वो लड़खड़ाई, उसके कदम डगमगाए और वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। थोड़ी देर तड़पी और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। सुबह की आरती के समय प्रेरणा की आँख खुली। उसने बच्चों को देखा जो अब भी सो रहे थे। वो उठकर रसोई की तरफ गई कि सुबह का खाना गर्म करे। जैसे उसकी नज़र फर्श पर पड़ी तो उसके कदम रुक गए। बिल्ली मरी पड़ी थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं और मुंह के पास वही बर्तन उल्टा पड़ा था जिसमें रात का खाना रखा था।
प्रेरणा का रंग सफ़ेद पड़ गया, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो कांपती हुई आगे बढ़ी। उसने बर्तन देखा, खाना ख़त्म था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, अगर बच्चे ये खाना खा लेते तो। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। वो ज़मीन पर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ मारकर बोली, हे भगवान, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों को बचा लिया। वो अभी इसी सदमे में थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रेरणा घबराकर उठी, दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा खड़े थे। सफ़र की थकान चेहरे पर साफ थी, मगर आंखों में अपनापन था। प्रेरणा ने उन्हें देखा तो सब्र का बांध टूट गया। वो उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। चाचा घबरा गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बच्चे ठीक हैं? प्रेरणा सिसकियों के साथ बोली, चाचा जी आप आ गए। भगवान ने आपको सही समय पर भेज दिया। वो उन्हें अंदर ले आई। चाचा ने चारों तरफ नज़र डाली। बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। चाचा कहने लगे, मुझे पहले अच्छी से चाय बना कर दो, फिर बात करो। प्रेरणा चाय बनाने गई, लेकिन रसोई में कुछ नहीं था। उसके हाथ काँप रहे थे। रसोई में जाते ही उसकी नज़र फिर से बिल्ली पर पड़ी। उसकी सांस रुकने लगी। उसी पल चाचा की नज़र मरी हुई बिल्ली पर पड़ी। प्रेरणा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, चाचा जी मैं अब और छिपा नहीं सकती। जो कुछ हुआ है सब आपको बताना पड़ेगा। उसने सारी बात बता दी, चाची का व्यवहार, गालियाँ, भूख और फिर रात को दिया गया खाना। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये खाना चाची ने खुद दिया था, मैंने बच्चों को नहीं खिलाया, बिल्ली ने खा लिया और मर गई। ये कहते कहते प्रेरणा ज़मीन पर बैठ गई। चाचा का चेहरा लाल हो गया, उनकी मुट्ठियाँ भीज गईं। उन्होंने बिल्ली को देखा और फिर प्रेरणा को। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, ईश्वर ने तुम सबको बचा लिया बेटी। उसी समय दरवाजे पर फिर आहट हुई। चाची अंदर आईं। वो अपनी योजना के मुताबिक हालचाल पूछने आई थीं, मगर जैसे ही उसने कमरे में अपने पति को देखा तो उसके कदम रुक गए। उसका रंग उड़ गया। चाचा खड़े हो गए। उनकी आवाज़ में गरज थी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ कैसे आई और ये क्या किया तुमने? चाची घबरा गईं। उसने बहाने बनाने की कोशिश की, मगर प्रेरणा ने बिल्ली की तरफ इशारा कर दिया। चाचा ने कठोर स्वर में कहा, सच बताओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। चाची के शरीर से जैसे जान निकल गई। वो बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई। माँ ने कहा था कि बच्चों को जहर दे दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। उसकी बात सुनते ही सब शांत हो गए। प्रेरणा बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। चाचा ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा, तुमने अनाथ बच्चों को मारने की कोशिश की है। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। चाची चीखने लगीं, मगर चाचा ने कहा कि अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी। सुबह होते ही मैं तुम्हें तलाक देकर अलग कर दूंगा और पुलिस को भी सूचना दूंगा। चाची ज़मीन पर बैठकर रोने लगीं। प्रेरणा ने बच्चों को देखा जो जाग चुके थे और डरी हुई आंखों से सब देख रहे थे। चाचा ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा, अब तुम मेरे बच्चे हो, कोई तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। प्रेरणा की आंखों से आंसू बहे, मगर इस बार खुशी के थे। उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण भगवान, तूने बिल्ली के ज़रिए हमें नई ज़िंदगी दे दी। आज वाकई मुझे विश्वास हो गया कि अनाथों का रक्षक तू खुद है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।